जवाहर स्टूडियो के सौजन्य से कमलेश भैया की देखरेख में हम राजनारायण कवि आप प्यारे श्रोता सज्जनों आपके लिए बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कहानी में भेज रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले भी आप लोगों ने शायद साथ दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया। उसी तरह से हम राजनारायण कवि को धन्यवाद देने का काम कीजिएगा। शारदा मास्टर ज्ञान के ज्योति से कभी जौहर निकलता, ज्ञान ही जन की ताकत और पहचान है। ज्ञान ही मनुष्य को कभी गर्त में गिराता, ज्ञान ही मान सम्मान आदर है पाता। महाराष्ट्र पुणे की कहता कहानी, विनायक राव बाभन गोडसे की निशानी। अरे माता लक्ष्मीबाई देती जन्म पुत्रों को, विधाता थे बैरी बचपन में मारे जाते। कहानी वहीं से शुरू है। मिशन सेंटर जिला पुणे से, महाराष्ट्र से मैं आपके बीच में कहानी भेज रहा हूं। महाराष्ट्र की कहानी। विनायक राव बाभन गोडसे पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई। विधाता 4 पुत्र दिए, पुत्र पैदा होते ही मर जाया करते थे। जब 5वां पुत्र उदर के अंदर लक्ष्मीबाई के रह गया तो लक्ष्मीबाई भगवान से विनती करने लगी। एक लाइन यहाँ तर्जबा बाबू, और है तर्जबा गजल के। आए हजरते आए हजरते मोहम्मद मदीना, तेरे काबा में क्या हो रहा है। आए हजरते मोहम्मद मदीना, जोड़ी बजे जोड़ी बजे जोड़ी। आए हजरते मोहम्मद मदीना, पूछ ले आके आए मेरे अनवर, पूछ ले आके आए मेरे अनवर, कब्र में जो अभी सो रहा है। ए भैया, लक्ष्मीबाई भगवान से विनती कर रही हैं। जब 5वां गर्भ उदर के अंदर रह गया, 5वां बालक, तो क्या रही है। मेरी ममता की आंचल में दागी, मेरी ममता की आंचल में दागी। आए विधाता लगा क्यों रहे हो। मेरी ममता की आंचल में दागी, विधाता लगा क्यों रहे हो। जन्म देकर तू मेरे ललन को, जन्म देकर तू मेरे ललन को
बना क्यों जन्म देकर तू मेरे ललन को गोद सूनी बना क्यों रहे हो जन्म देकर तू मेरे ललन को गोद सूनी बना क्यों रहे हो। ए भैया जन्म देकर तू मेरे ललन को गोद सूनी बना क्यों रहे हो। हाँ विधाता सुन लिए। ए भैया पांचवा पुत्र पैदा हुआ। नजम के लाइन में भाव है लल्ला 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 लल्ला। बड़ी तपस्या से लक्ष्मी गोद में दुलार हुआ। नाम था रामचंद्र पूणे का जुझार हुआ। मिशन सेंटर जिला पुणे की सहरिया में मिशन सेंटर जिला पुणे की सहरिया में जन्म लिया था बालक लक्ष्मी की अचरिया में। बेटा था बेटी तरह उसको सजाती माँ। नजर न लागे काला बिंदी से सटाती माँ। नाक में नाथू के नकबे सर झुलनिया झूले। कान में तरकी और कर में कंगनिया खीले। जन्म लिया जब बालक माता की अचरिया में। जन्म गोपाल लिए माता की अचरिया में। लड़की बदल गई लड़के के शरीरिया में। ए भैया नाथूराम गोडसे पैदा हुए। उनका प्रथम नाम रामचंद्र था। रामचंद्र को माता मौत के डर से इतना भयभीत हो गई थी कि लड़के को लड़की के पहनावे में रखती थी। नाक में नथुनी पहनाती थी, कान में तरकी, ए भैया कर में कंगनी और सलवार समीज पहना के तब घर से बाहर करें। ये पोल तब तक उसी तरह रह गया जब तक दूसरी औलाद नहीं हुई। जब गोपाल जन्म लिए दूसरा भाई तब माँ का हौसला बुलंद हो गया। अब भगवान मेरी सुन लिया, अब मेरे लाल को कुछ होगा नहीं। तो उस बालक को फिर लड़के के पहनावे में रखने लगी। ए बाबू तो राम और इधर नाथू दोनों शब्द जोड़ के नाथूराम उनका नाम पड़ गया। नाथूराम गोडसे मशहूर हो गए। तरज है यहाँ अब बड़ी कचाका गीत बाप कि अरे होठवा माघ के बदरिया। अरे होठवा माघ के बदरिया दोनों नैना बा कटरिया। सारी दुनिया में
ई तरह प्यारे लाल कवि का गीत एक ठीक डुप्लीकेट हम बनौले हैं का। हम कहीं लगा एगो मेहरारू तौओ से गोर रहल, तो पर हमें गीत फिट के लिखा। रूपवा भादो के अनहरिया भीगी भीगी बा नजरिया। ये गोरी धसल बाड़ू हमारी बरनिया में। बिरहा के लाइन में भाव हो। नक में पेन्हल नथुनिया नाथुराम जाने दुनिया। रामचंद्र नाथुराम कहनिया में भैले कट्टर हिंदुवादी सारी दुनिया। एकदम बांध के बोलत रहा। 5वीं तक बारामती मदरसा में पढ़ले, मदरसा में पढ़ले। अंग्रेजी पढ़े खातिर चाचा पूना लेके गई। मैट्रिक तक पढ़ लिए, 10वीं तक। इतना ज्ञानी हो गए नाथुराम गोडसे। सुनिए जरा। रामायण महाभारत गीता पुराण के स्वामी विवेकानंद दयानंद सम्मान के बहुत कट्टर हिंदूवादी हुए, आरएसएस के जवान हुए, रिपब्लिकन सोशल समाजवादी पार्टी के। देखें होता है कि हम एक समय ऐसा है, हम कौन समय भैया तर्जबा बुंदेलखंडी गीत चंद्रभूषण पाठक के द्वारा गाई हुई गीत है।
बनवा कर धनिया, बनवा कर धनिया, धनिया दगामों को दे गई। बिरहा के लाइन में भाव है 1940 हैदराबाद के सहरिया, हैदराबाद के सहरिया। अंग्रेजी हुकूमत रही, हैदराबाद में निजाम नाम का एक शासक आया। उसने हिंदुओं पर ऐसा जुर्म लगाया, ऐसा दफा लगाया। कौन सा दफा? हिंदू बलात जाजी आकर लगाया, पूरे शहर में निर्णय सुनाया। हिंदू संघ के अध्यक्ष विनायक दामोदर उपकरिया, हिंदू संघ के अध्यक्ष विनायक सावरकर उपकरिया कहे, ऐ नाथूराम गोडसे तैयार हो जाओ, हिंदुओं का जत्था लेके चलना है हैदराबाद। जत्था ले चलने, जत्था ले चलने, हिंदुअन के नाथू ते ही घरिया। आज कहना नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र आज घोषित कर रहा है लोग। ये आजादी से पहले हिंदू राष्ट्र था। चंद्रशेखर आजाद जैसे, नाथूराम गोडसे जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे अपने वतन की रक्षा के लिए जुटे थे, जिसमें मुसलमान भी थे। यही नहीं है, अपने इंडिया का मुसलमान लहू बहाया है, क्रांति में साथ दिया है, अपने देश को, अपने वतन को आजाद करने के लिए। कहना है हिंदू संघ के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर जब नाथूराम गोडसे से कहे कि हैदराबाद में हिंदुओं का जत्था लेके चलो, नाथूराम गोडसे हिंदुओं का जत्था लेकर के जब हैदराबाद में चले, जब पहुंचे तो हुआ क्या तर्जबा। एगो मेहरारू अपने मर्दे से कलश के जहिया जवानी रहल तो तैया जौन मंगली तौल खियावत चल गिला, अब बुढ़ाई आ गई तो का हम कम हो गईली, हमार भाव ताव कम हो गई। कहले बगा अपनी मर्दे से, अरे मुहे लगवला जवन आज नाच खावेला, अरे आज नाच खावेला, ए राजा हो, ए राजा हो, काहे करे जा कावेला।
ये तरज के लाइन बा, लेकिन विरहा के लाइन में भाव है। बंदी बना के कारागार में घुसावेला, कारागार में घुसावेला। हे दादा हो, हे भैया हो, निजाम अपन नदिया चलावेला। हे दादा हो, हे भैया हो, निजाम अपन नदिया चलावेला। बंदी बना करके और जेल के अंदर घुसा दिया। जेल के अंदर उत्पीड़न देने लगा, प्रताड़ित करने लगा। अंतरा उठाला, देला उत्पीड़न, देला उत्पीड़न, नाथुराम कर दहाड़ हो। हिंदू के पीड़ा से का लड़ी है पहाड़ हो। उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। तब नाथूराम गोडसे दहाड़ना शुरू कर दिए। जेल के दरवाजे तोड़ने लगे, खिड़कियां तोड़ने लगे, परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे। कहे कि पूरा बम बारूद से मैं धुआं धुआं कर देगा अगर नियम नीति में सुधार नहीं किया तो। हार गया निजाम। और जब निजाम हार गया तो नीति में सुधार कर दिया। और जब नीति में सुधार कर दिया, शांति हो गया। लेकिन भैया हो 20वीं सदी में जोन घटना घटल हल उ नाथूराम गोडसे से भुलाइल नहीं। जवन सारी समस्या झेलने के बाद हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, और नाथूराम गांधी जी अपने न सोचे न विचारे, कुछ सहमति भी नहीं लिए, एकाएक और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा का प्रस्ताव रख दिए।
नाथूराम गोडसे से कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं एक शिष्य के रिश्ते से बोल रहा हूं, ये ठीक नहीं है। अभी हमारा देश आजाद हुआ, तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा के लिए बैठ गए, ये उचित नहीं है। कहता है क्या, टेरी के लाइन में भाव है, अरे बंटवारा कैसे देश के होई, अरे बंटवारा कैसे देश के होई, अरे जौने देश के खातिर बह गया खून विशेष, जौने देश के खातिर बह गया खून विशेष, बंटवारा कैसे देश के हुई। अरे गुरुजी जरा ध्यान दीजिए, इस देश के लिए कितना क्रांतिकारी नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, तो देश को आजादी मिली, और फिर उसे बंटवारे के चक्कर में पड़ गए। कुछ दिन में ये देश जब सुधार हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, बंटवारा मत करिए। लेकिन गांधी जी नहीं माने, जब बंटवारा कर दिए तो भैल का भैया, अरे 20वीं सदी में जावन अब भइल उत्पीड़न रहल, नाथूराम भूलना भुलाए सब बतिया, मोहनदास करमचंद अरे मानव नीति के विरोधी बाणे, ए नहीं पे घातावा लगैबे बन के घतिया, एक ही देशवा के दो मुल्क में बंटवारा कैले, अंग्रेजन के नीति सुझे इन्हें दिन रतिया, दोनों तरफ मीठी मीठी बातियां सुनावल करे, नहीं बुझल आई कहिया हमारी मौतिया। 30 जनवरी 1948 को बरेटा पिस्टल से अरे दिल्ली में मारा नाथू, ठाए ठाए 3 गोलियां। ए भैया, जब बंटवारा के लिए रोक रहा था, जब बंटवारा कर ही दिए तो रातों रात ट्रेन पकड़ा और ग्वालियर पहुंचा डॉक्टर परचुरे, होम्योपैथिक डॉक्टर परचुरे के पास, और कहा बुढ़ा सठिया गया है, इसे उठा लेना है। ए भैया, हम गांधी जी के विरोधी नहीं हैं, ये इतिहास से कहानी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो डॉक्टर परचुरे के यहाँ पहुंचा, डॉक्टर परचुरे कहे कि ये बताओ काम हो जाएगा ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से मैं भी दुखी हूं, अगर मैं तुम्हें हथियार दे दूं काम कर दोगे? कहा बिल्कुल। ए भैया, रातों रात बरेटा पिस्टल ला के डॉक्टर परचुरे दिए, और वही बरेटा पिस्टल से 30 जनवरी सन 1948 को 5:15 बजे बिरला हाउस में मीटिंग थी, 4 बजे, लेकिन 1.25 घंटा लेट आए। गांधी जी ठाए ठाए 3 गोली मार दिया, और जब गोली लगी बुढ़ा गांधी जी, उनके तो हवा से उधिया जाएगे, लेकिन 3 गोली लगल, धाराशाही हो गए बेचारे। पापड़ के लाइन में भाव है, आए हैं जागृत भइला हिंदू समाज का जत्था, माथा टनकला और सांप्रदायिक हिंसा खड़ी निहत्था, माथा टनकला। विनायक दामोदर सावरकर भइले गोपाल गिरफ्तार हो, अबरी बा सावरकर गोपाल झेले कारागार हो, और उम्र कैद में फंस गोपाल देगा था, माथा टनकला। अजय जय भारत इनकलाब दिया बाथा माथो टुनकुल। ए
भैया गोली मार दिया। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अंबाला के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गोपाल उसके भाई भी गिरफ्तार किए गए। जब कानून अपने शिकंजे में ले लिया तो उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सबसे पहले कहा गया कि तुम किससे मिलना चाहते हो? कहा कि मैं अपने गुरु गांधी जी के चारों बेटों से मिलना चाहता हूं। जेलर और जेल के लोग परेशान हो गए, अरे बाप रे बाप, ये तो दुश्मन के बेटे से मिलना चाह रहा है जिसकी हत्या किया है। फिर दोबारा सोच लो, अपने भाई से मिलना चाहते हो या परिवार के लोगों से मिलना चाहते हो? कहा नहीं, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने गुरु के चारों बेटों से मिलना चाहता हूं। भैया हो, महात्मा गांधी के चारों पुत्र हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी, मनीलाल गांधी आकर के पूछने लगे कि आखिर नाथूराम गोडसे तुम हमारे पिता के शिष्य हो, लेकिन क्यों तूने गोली मार दिया? नाथूराम ने कहा, मैं अपने गुरु और राष्ट्रपिता दोनों की हत्या की है, इसलिए कि गुरु जब सठिया जाता है उसके दिमाग में बात नहीं घुसती है, बुढ़ा हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो उसकी कुर्सी हथिया लेना चाहिए या इसे इस दुनिया से उठा देना चाहिए। यही वो बोला था। ए भैया, उस मामले में गोपाल गिरफ्तार हो गए और सावरकर बरी हो गए। ऐसे ऐसे वीरों ने देश के लिए कुर्बानियां दिया। आल्हा के लाइन में भाव है, ऐसे ऐसे वीर मोरी अदेशवा में रहले दादा, चंद्रशेखर भी रहले गांधी नीति से लाचार, चंद्रशेखर भी रहले गांधी नीति से लाचार, चंद्रशेखर भी रहले गांधी नीति से लाचार, नीति से लाचार। असहाय आंदोलन में तो शामिल भइल रहले भैया, नीतिया गांधी के उनके लागली बेकार, रिपब्लिकन सोशल पार्टी बनवले भैया,
अंतिम भाव पंधारी के ला ना ही पाई दुश्मन पार हो वतन से हमारी तदेशवा से खत्म गर हो जाए गद्दार हो, अरे देशवा से खत्म गर हो जाए गद्दार हो, आ सोने का चिड़ैया फिर हो देशवा हमार हो, घर घर में उजियारा करम के बल पर मिली सहारा, नहीं पाई दुश्मन पार हो वतन से हमारी। गुरु बैरागी अवघड़ बाबा गुरु रमन स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग गए गुरु रतन लाल हीरा श्याम नारायण विश्वनाथ को पुकारे।